अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम सबसे पहले तौहीद पे है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम यकीन करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और रसूल हैं। जब तक कि ये ईमान पुख्ता नहीं होगा, हम मुसलमान ही नहीं हो सकते। ये हम सब जानते हैं। हम यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बताया वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से था। मगर हम ये भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में ही 100% कामयाबी है। हमने उन सुन्नतों को छोड़ रखा है। सुन्नत है क्या? सुन्नत हर वो अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या बताया अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, या हमसे करने को कहा है। सुन्नत को छोड़ना कोई गुनाह नहीं है। कुछ सुन्नतों मुअक्कदा को छोड़कर सुन्नतों को पूरा करना भी फ़र्ज़ नहीं है, मगर सुन्नतों को पूरा करने से हमारी ज़िंदगियों में रहमत और बरकत आती है, क्योंकि ये अल्लाह ही का बताया हुआ तरीक़ा है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं, अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच में अपना नबी रसूल मानते हैं, तो हमें उनके रास्ते पर ही चलना है। जिस तरह से कुछ अमल हैं, अगर हम नमाज कुछ और तरीक़े से पढ़ेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से नहीं पढ़ेंगे, अगर हम नमाज में 2 की बजाय 3 सजदे करेंगे या हम रुकू 2 करने लगेंगे, तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया नमाज़ पढ़ने का, हमें सिर्फ उसको ही फॉलो करना है। तो बाकी ज़िंदगी की चीज़ों में भी हमें उन सुन्नतों को अमल करना है। सुन्नत कोई भी छोटी नहीं है। कोई भी अमल को छोटा समझकर, हक़ीर समझकर छोड़ देना, ये इस्लाम नहीं है। और ना ही अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी आसानी के मुताबिक किसी अमल को करना ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हें मैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी जान, माल, औलाद, माँ बाप सबसे अजीज़ ना हो जाए। यानी कि हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके तरीक़े पर। हम क्यों साइंस की बैसाखी के सहारे रहते हैं कि हमें पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बैठ के पानी पीना चाहिए, मगर हम कब पीते हैं? जब हमें साइंस बताती, अच्छा बैठ कर पानी पीने के इतने फ़ायदे हैं, देखिए हमारी सुन्नत भी थी। अब हमें क्या मिल गया? साइंस की बैसाखी मिल गई। अब हम खड़े होंगे, नहीं भाई अब तो साइंस भी ये कहता है। क्यों हमें साइंस की ज़रूरत पड़ रही है? हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो हम करेंगे। वी शुड नॉट फील शाय और अशेम्ड ऑफ फॉलोइंग सुन्नत। हम क्यों शर्माते हैं कि हम मिसवाक से दांत साफ करते हैं? मेरे नबी की सुन्नत है। जो लोग बेहयाई के काम करते हुए नहीं शर्माते हैं, वो कहते हैं ये फैशन है, हम करेंगे। वो अधनंगे या पूरे नंगे होके घूम रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम हिजाब पहनने में शर्माते हैं क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो नंगे होने में नहीं शर्मा रहे हैं, वो सड़कों पे डांस करने से नहीं शर्मा रहे हैं, और हम अगर नमाज लेके चल रहे हैं तो हम नमाज पढ़ने में शर्मा रहे हैं। वो नहीं शर्माते हैं, सी बीच पे वो पूरे नंगे पड़े हैं, सनबाथ ले रहे हैं, और हम एक वज़ू करने में शर्मा जाते हैं। वो नहीं शर्माते हैं छुरी काटे और चाकू मुंह में डालने से, क्योंकि ये उनका कल्चर है। दे शो देमसेल्व्स टू बी वेरी एजुकेटेड। और हम हाथ से खाने में शर्माते हैं क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें सोसाइटी को, हमें अपनी पसंद को, हमें सबको दरकिनार करना है कि नहीं ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, एंड आई एम मुस्लिम, आई विल बी फॉलोइंग इट। मुझे कोई नहीं रोक सकता, और खुशी से करना चाहिए। इसको बर्डन समझ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुन्नतों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है 70 शहीदों का सवाब मिलता है। आज के ज़माने में सोचिए ना, आज के जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, कितने फितने, कितनी आजमाइश में अल्लाह सुब्हानहू तआला में डालेंगे इन सुन्नतों को छोड़ने के पीछे। 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, बाप के साथ बेटी नहीं सिक्योर्ड है, माँ के साथ बेटा नहीं सिक्योर्ड है। कितनी आजमाइशों में अल्लाह सुब्हानहू तआला डालते हैं, क्योंकि हमने सुन्नतों को छोड़ रखा है। ये सुन्नतें हमारे लिए औजार का काम करती हैं शैतान से लड़ने में। ये सुन्नत तरीक़े हैं, बैठ के पानी पीना, बैठ के इस्तिंजा करना। क्यों हम शर्माते हैं सुन्नतों को फॉलो करने में? क्योंकि हम खुद नहीं चाहते हैं दीन को पूरा अपनाना। हम मुनाफिकों की तरह ज़िंदगी जीते हैं, जो हमारे काम का होता है, जो हमारे लिए आसान होता है, हम सिर्फ वही फॉलो करते हैं। आधे से ज़्यादा अहकाम तो हम सोसाइटी की वजह से करते हैं। हम जिस माशरे में रहते हैं, हम मिनीज़ नहीं पहन सकते, हम बिकनी पहन के नहीं टहल सकते, इस्लाम की वजह से नहीं। इस्लाम तो कहता है बाल कवर करके निकलो, हिजाब पहन के निकलो।
तो हम क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्योंकि वो हमारे माशरे में नहीं है, हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आज हमारी सोसाइटी कह दे कि आप बिकनी और मिनीज और स्कर्ट्स पहन के निकले, हमारा मोहल्ला कह दे, हमारे रिश्तेदार कह दे, हमारे माँ बाप कह दे, तो हम निकलने लगेंगे। हम सिर्फ सोसाइटी के डर से सब कुछ छोड़ते हैं, और जितनी चीज़ें फॉलो करते हैं वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स फॉलो करती हैं। क्योंकि हमारा वेस्टर्न कल्चर नहीं है, इसलिए हम उतना ही फॉलो कर रहे हैं जितना हम इंडियन कल्चर में चला सकते हैं। बाकी हम दीन सुन्नत समझ के सब कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती सुन्नत। जबकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह इरशाद फरमाया है नबी की इताअत करो, नबी की फर्मा बरदारी करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि उन लोगों का हश्र उसी के साथ होगा जिसके साथ वो रहते थे, जिसकी वो इत्तिबा करते थे, जिसका तरीक़ा वो अपनाते थे। क़यामत के रोज़ वो लोग साथ में होंगे। तो हम किसका साथ चाहते हैं क़यामत के रोज़? ये फहश लोगों का जो डांस करते हैं बिना कपड़ों के या बाल खोल के या किसी भी तरीक़े से, हमें उनको फॉलो नहीं करना है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में लानी है कि हम शौक़ से सुन्नतों को पूरा करें। अल्लाह ताला कहते हैं जब सुन्नतों को इंसान छोड़ देता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के और उसके दिल के बीच में आड़ बन जाते हैं, पर्दा हायल कर देते हैं, हिदायत उससे दूर हो जाती है। सुन्नतों पे अमल करने से हमें अल्लाह की रहमत मिलती है, हमारे कामों में बरकत होती है। हमको पता है कि ये सुन्नत है, इसलिए हमें करना है। हमें पता करना है कि पैर में चप्पल डालने की सुन्नत क्या है। छोटी छोटी चीज़ें हम उसको छोटी समझ के छोड़ देते हैं, मगर यही छोटी चीज़ें बड़े बड़े अज्र का भी बाइस बनती हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी आ जाए, हमें मोहब्बत हो जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से, हमें मोहब्बत हो जाए। सहाबा इकराम का ये हाल था कि एक सहाबी के बारे में आता है कि एक बार वो हज करने जा रहे थे, तो वो एक जगह पर रुके, इस्तिंजे की हालत में बैठे, बट उन्होंने ना ही पेशाब किया ना कुछ किया और उठ के वापस आने लगे। तो बाकी लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा एक बार जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस्तिंजा किया था, मुझे हाजत नहीं थी, मगर मैं उनका अमल दोहराना चाहता हूँ कि मेरे आका ने ये किया था। सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा, जैसे हम किसी महबूब को देखते हैं वो इस तरह से कप पकड़ता है, वो इस तरह से सिगरेट पीता है, या वो इस तरह से बात करती है, या उस तरह से नज़रें झुकाती, कितना हम उसमें डूब जाते हैं। सहाबा इकराम का वही हाल था, मगर हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। हम जानना ही नहीं चाहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या भी। मतलब हम लोग शर्म महसूस करते हैं, शौक ही नहीं करते कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दूध पीते थे, क्या तरीक़ा था उनका कपड़े पहनने का, क्या तरीक़ा था उनका नहाने का, क्या तरीक़ा था उनका सोने का। और ये तरीक़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भेजते थे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, तुम उनकी पैरवी करो, तुम उनके तरीक़े को फॉलो करो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करो। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगियों में सुन्नतें आ जाएं, सुन्नतों की खुशबू से हम मोतबर हो जाएं, हमारी ज़िंदगियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर हमारे अंदर दिखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से मुस्कुराते थे, किस तरह से चलते थे, क्या तरीक़ा था जब कोई उनके ऊपर कूड़ा फेंकता था, क्या सुन्नत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कोई उनको गाली देता था, क्या सुन्नत थी जब लोग उनको मारते थे, क्या सुन्नत थी जब लोग उनको जलील करते थे। मेरे आका की सुन्नतें हमें पता करनी है, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा पता करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सिर्फ पहनने ओढ़ने चलने में नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर में क्या थी सुन्नत, क्योंकि इसी से हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। सुन्नतें आर द बेस्ट वे टू गेट योर अल्लाह ताला को पाने का सबसे ईजी तरीक़ा है। छोटी छोटी चीज़ें मिसवाक करके, हम सीधी करवट सोकर, और ये सब हमारे फ़ायदे देंगे, मगर हमें फ़ायदे नहीं सोचने हैं प्लीज़। मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि साइंस भी ये कहता है, हमें नहीं चाहिए साइंस की बैसाखी, उन काफिरों को चाहिए जो हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ख़िलाफ़ हैं। हम तो उनको फॉलो करना है, क्योंकि ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमने इसी पे अपना दीन स्टार्ट किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और हम उनकी हर बात मानते हैं। जिस तरह से हम उनकी लाए हुए कुरान पे यकीन करते हैं, हमें उनके लाए हुए तरीक़ों पर भी इंशाअल्लाह यकीन करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए इस फितने के दौर में आसान फरमाए सुन्नतों पे अमल करना, क्योंकि यही तरीक़ा है जो हम शैतान से बच सकते हैं। शैतान कभी भी, हम सीधे हाथ से काम करेंगे, शैतान हमें कभी कभी बर्बाद नहीं कर सकता।
تو ہم جتنا سنتوں سے دور ہوں گے اتنا ہی ہم فلاح سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے، اتنا ہی ہم گمراہ ہوں گے، اتنا ہی اللہ کے غضب کے قریب ہوں گے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ وی ہیو ٹو گیٹ دس سنہ ان آر ڈیلی لائف۔ ہمیں ہر سنت کو اتنی ہی عزت سے، اتنی ہی محبت سے پورا کرنا ہے جس طرح سے ہم اپنے محبوب کی عادتوں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔